सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मूल रूप से भारतीय संविधान के 22 भाग थे। तो यदि मूल रूप में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन बाद में 4 भाग 4 क 9 क 4 क 9 क 9 ख और 14 क और जोड़ दिए गए। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। इनमें 4 भाग और जोड़े गए थे और एक भाग जो 7वां भाग था उनको हटा दिया गया था। तो निरसित कौन सा भाग किया गया था? 7वां भाग निरसित किया गया था। निरसित कौन सा भाग किया गया था? 7वां भाग निरसित किया गया था। तो इस प्रकार से 4 भाग जोड़े गए, एक भाग निरसित कर दिया गया। तो इस प्रकार से कुल अब वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। तो आज हम भारतीय संविधान के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान का पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हाँ तो विद्यार्थियों, पहले भाग का क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए, जो पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो कुल कितने अनुच्छेद हुए पहले भाग में? 4 अनुच्छेद। 4 अनुच्छेद कौन कौन से? 1 से लेकर के 4 तक। तो भारतीय संविधान का पहला भाग है, उसका क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब दूसरा भाग है, उसका नाम है नागरिकता। भारतीय संविधान का दूसरा भाग कौन सा है? नागरिकता। पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले भाग में कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरे भाग का नाम नागरिकता। नागरिकता जो भाग, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो तीसरा भाग देखिए, तीसरे भाग का क्या नाम है? मूल अधिकार। मूल अधिकार। तीसरे भाग का क्या नाम है? मूल अधिकार। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो इसमें देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा भाग है जो मूल अधिकार से संबंधित है। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हुए? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अब देखते हैं भारतीय संविधान का चौथा भाग। तो भारतीय संविधान का चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चौथे भाग का क्या नाम है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं वर्तमान में। वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं। और मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। तो भारतीय संविधान के जो 22 भाग थे उनमें कौन कौन से भाग जोड़े गए? तो पहला था 4 क, दूसरा 9 क, तीसरा 9 ख, चौथा 14 क, और ये चारों भाग जोड़ दिए गए। और एक भाग निश्चित किया गया था। वो निश्चित भाग कौन सा था? 7वां भाग निश्चित किया गया था। अब देखते हैं भारतीय संविधान का 5वां भाग। कौन सा भाग है? 5वां भाग। तो 5वें भाग से पहले हम देखें कि एक जो 4 क था वो एक और जोड़ा गया था। तो जिस प्रकार से हमने पहले भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान में एक भाग और जोड़ा गया था, तो वो भाग कौन सा था? 4 क। तो भाग 4 क। तो 4 क भाग है, इसका नाम है मूल कर्तव्य। 4 क भाग में क्या किसका वर्णन किया गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो पहला भाग जोड़ा गया था, उसका क्या नाम था? भाग 4 क। सबसे पहले 4 का भाग जोड़ा गया था। तो 4 का भाग है, उसमें किसका वर्णन किया गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद कौन सा है? इसमें अनुच्छेद 51 क। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 51 क जोड़ा गया। तो इस प्रकार से यह था भाग 4 क। अब देखते हैं 5वां भाग। तो भाग 5, तो इसका नाम क्या है? इसमें किसका वर्णन किया गया है? संघ सरकार। किसका वर्णन किया गया है? संघ सरकार। जो हमारी संघ सरकार है उसका इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो 5वें भाग का नाम संघ सरकार, और इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं भारतीय संविधान का 6ठा भाग। तो 6ठा भाग का क्या नाम है? राज्य सरकारें। 6ठे भाग में किसका वर्णन किया गया है? राज्य सरकारें। तो अब आपको बताना है कि भी 6ठे भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। इस प्रकार से ये 6 भाग हुए। पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता। तीसरे भाग का नाम क्या है? मूल अधिकार। चौथे भाग का नाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पांचवा भाग, चौथे भाग के बाद एक भाग और जोड़ा गया था, भाग 4 क। उसका नाम है मूल कर्तव्य, और उसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था। पांचवा भाग है संघ सरकार। इसमें संघ सरकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से 151 तक। छठा भाग है राज्य सरकारें, और इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं भाग 7। भाग 7, तो देखिए भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। तो पहली अनुसूची में जो राज्यों का वर्णन किया गया था, उसमें जो भाग ख के राज्य कौन से थे, ख के राज्य तो कौन से थे? तो इसमें जो भाग ख के राज्य थे उनका वर्णन किया गया था।
लेकिन बाद में इसको निश्चित कर दिया गया है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको निश्चित किया गया। 7वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन। और कब? 1956 द्वारा इसको निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार से 7वें भाग को निश्चित कर दिया गया है। अब देखते हैं भाग 8। भाग 8 है, तो 8वां भाग है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, 8वां भाग कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र। तो इस प्रकार से 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है और अनुच्छेद 239 से 242 तक है। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो भाग है 8वां, अनुच्छेद 239 से 239 से 242 तक है। अब इसके बीच में जो 238 से अनुच्छेद बचा था ना, वो 238 अनुच्छेद था, वो 7वें भाग से संबंधित था। 238वां अनुच्छेद वो किसी कौन से भाग से संबंधित था? 7वें भाग से। अब देखते हैं भाग 9। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। पंचायत राज, पंचायतों का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? 9 में। तो पंचायत राज हमें कौन सा भाग, पंचायत राज के बारे में कौन सा भाग बताता है? भाग 9। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसमें अनुच्छेद, भाग 9 में अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 243 से 243 तक। अब देखते हैं भाग 9 क भी जोड़ा गया था। भाग 9 के बाद भाग 9 क जोड़ा गया था। तो इसमें क्या था कि नगर पालिकाएं, किसका वर्णन है? नगर पालिकाएं, किसका वर्णन है? नगर पालिकाएं। तो इसमें अनुच्छेद 243 तय से नगर पालिकाएं जो भाग है, इसमें 243 तय से 243 6 तक। यह 6 तक। तो इस प्रकार से भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया था और इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 238 में। उसके बाद भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। उसके बाद भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 तक। और उसके बाद भाग 9 का नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 तय से 243 से यह 6। अब आता है भाग 9 ख। भाग 9 ख, तो भाग 9 ख में सहकारी समितियां आती हैं। भाग 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। भाग 9 ख में किसका वर्णन किया गया है? सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 243 य ज 243 य जैसे 243 य न या 243 जड अच, 243 जड अच से 243 जड टी तक वर्णन किया गया है। अब उसके बाद में भाग 10। भाग 10, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन
किया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अब देखिए भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन जो हमें प्राप्त होता है वो अनुच्छेद 244 से 244 क तक है। अनुच्छेद 244 से 244 क तक प्राप्त होता है। उसके बाद में भाग 11 तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन प्राप्त होता है। संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध है, इसका वर्णन कौन से भाग में किया गया है? भाग 11 में इसका वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक इसका वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद में भाग 12, भाग संख्या 12, तो 12 नंबर भाग है। इसमें वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन कौन से भाग में प्राप्त होता है? भाग संख्या 12 में प्राप्त होता है और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? अनुच्छेद 264 से 300 क, 264 से 300 क तक इसका वर्णन प्राप्त होता है। अनुच्छेद 264 से 300 क तक। उसके बाद में आती है भाग संख्या 13, भाग संख्या 13, तो 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो अब प्रश्न बनता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन कौन से भाग में प्राप्त होता है? भाग संख्या 13 में और अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 307, 301 से 307 तक में इसका वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद में भाग संख्या 14, तो 14 नंबर भाग उसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन से भाग में प्राप्त होती हैं? भाग संख्या 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। अब भाग 15, कौन सा भाग है? भाग संख्या 15, तो अब देखिए एक उससे पहले भी भाग संख्या 15 से भी पहले हमने पढ़ा था कि एक 14 क और जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भाग 14 क, तो 14 क में अधिकरण, 14 क में अधिकरण का वर्णन किया गया और इसमें अनुच्छेद
323 अधिकरण का वर्णन कौन से संविधान भाग में किया गया है? भाग संख्या 14 क में 323 क से 323 ख 323 क से 323 ख तक इसका वर्णन प्राप्त होता है। अब देखते हैं भाग 15। भारतीय संविधान का भाग 15। तो 15 नंबर भाग में निर्वाचन पद्धति का वर्णन किया गया है। तो निर्वाचन का वर्णन कौन से भाग में किया गया है? 15 नंबर भाग में निर्वाचन का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 324 से 329 क तक वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद में भाग आ गया 16 नंबर भाग। कौन सा भाग है? 16 नंबर भाग। तो 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। प्रश्न बनता है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कौन से भाग में मिलते हैं? भाग संख्या 16 में। और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? तो अनुच्छेद 330 से 342 तक है। उसके बाद भाग 17, भाग संख्या 17, इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजभाषा से संबंधित संविधान का भाग कौन सा है? तो वो है भाग संख्या 17, राजभाषा। और इसमें अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351 तक। तो राजभाषा का वर्णन कौन से अनुच्छेद तक किया गया है? 343 से 351 तक। उसके बाद आता है भाग 18। तो 18 नंबर भाग में आपात उपबंध किए गए हैं। आपात उपबंध। आपातकालीन व्यवस्था है वो भारतीय संविधान का कौन सा भाग बताता है? भाग संख्या 18 आपातकाल के बारे में वर्णन करता है। तो 18 नंबर भाग है, उसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो भाग संख्या 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक है। 352 से 360 तक आपातकालीन व्यवस्था के बारे में, देश में किस प्रकार से आपातकालीन की व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन किया गया है। भाग संख्या 19। तो भाग संख्या 19 में प्रकीर्णन किसका वर्णन है? प्रकीर्णन। और अनुच्छेद 361 से 367 तक, 361 से 367 तक। भाग संख्या 20। भाग संख्या 20। तो 20 संविधान का संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। भाग 20 संविधान का संशोधन। तो संविधान का संशोधन संविधान के कौन से भाग में प्राप्त होता है? भाग संख्या 20 में। और अनुच्छेद कौन सा है? यह तो एक दिन हमने पहले भी पढ़ा था कि अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 368। उसके बाद में भाग संख्या 21। तो 21 नंबर भाग है, उसमें अस्थायी
अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन प्राप्त होता है। अनुच्छेद 369 से 392 तक और संविधान का लास्ट भाग, भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन संबंधित कौन सा भाग है? भाग संख्या 22। और इसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से छात्र छात्राओं, आज हमने भारतीय संविधान के भागों का अध्ययन किया और आगे आने वाले वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।